Assalamualaikum students of class 3. I am your SST teacher. My dear little kids, hope you are fine. This is our lecture number 11. Students, today we are going to start our new unit number 8, and this unit is about work. Today we will reading an explanation of page number 43, and your home task is you have to do the worksheet of page number 5A and 5B. My dear little kids, unit number 8 is about work. In this image, you can see many people with different dresses and because they do different jobs. In this pic, you can see waiter, doctor, nurse, and chef. And in this pic, you can see army officers, traffic police, postman, the lawyer, businessman, pilot, and this is your SST book. So open your SST book and write it in your page number 43. Before starting the lesson, students, we will drill some difficult words. Number one word is grow up. Grow up mean बड़े होना, जवान होना. Earn mean पैसे कमाना, कमाई करना. Wages mean वो सैलरी, वो इनकम, वो पैसे जो आपको डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे मिलते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं. मतलब डेली रोज़ाना जो हम मेहनत करते हैं उसकी हमें रोज़ाना ही पैसे मिल जाते हैं. सैलरी इस कहते हैं मंथली इनकम को. मतलब पूरा मंथ जब आप काम करते हैं 30 डेज़ और आफ्टर 30 डेज़ व आफ्टर 1 मंथ जो आपको इनकम जो आपको पैसे मिलते हैं उसको हम सैलरी का नाम देते हैं. इनकम आपकी मेहनत की कमाई. चूज़ मीन मुंतखब करना, चुनना. कंटिन्यू मीन जारी रखना किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को. प्रोफेशंस मीन जॉब है, पेशे हैं. इन आवर कंट्री देर आर मैनी पीपल एंड दे डू डिफरेंट जॉब्स लाइक डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, businessman, farmers, laborer, doctors, lady doctors, traffic police, they all are professions. Okay, let's start our unit number 8 work on page number 43. Students, when you grow up, what do you want to be? जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपने सोचा कि आप क्या बनना चाहते हैं. At some time in their life, everybody has to choose a job. ज़िंदगी में हर इंसान जो है वो अपने लिए एक जॉब चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है कि उसने बड़े होकर ज़िंदगी में क्या बनना है और क्या काम करना है. एवरीवन नीड्स टू वर्क टू अर्न एन इनकम. अब हर शख्स को जो है वो काम करने की ज़रूरत होती है. जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और अपने लिए कोई प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. और फिर जो हम हार्ड वर्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारी इनकम और हमारी सैलरी होती है, जिससे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकते हैं. बिकॉज विदाउट मनी वी कांट बाय एनी थिंग. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वन सम चिल्ड्रन लीव स्कूल. अब ऐसा है बच्चों कि जब कुछ बच्चे हम स्टार्ट में स्कूल जाना शुरू करते हैं, लेकिन जब हमारा स्कूल टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, स्कूल पीरियड जो है वो ओवर हो जाता है, मैट्रिक तक स्कूल लेवल होता है. जब हम मैट्रिक कर लेते हैं तो आफ्टर मैट्रिक वी विल गो टू अ कॉलेज. तो हम कॉलेज जाते हैं टू कंटिन्यू स्टडी, अपनी तालीम को कायम बरकरार रखने के लिए, जारी रखने के लिए. और आफ्टर कॉलेज अपनी हायर स्टडी के लिए फिर हम यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं. और जो भी प्रोफेशन हम चूज़ करना चाहते हैं हम उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं. लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू स्टडी द मेडिसन. सम चिल्ड्रन इन आवर कंट्री डू नॉट गो टू स्कूल एट ऑल. लेकिन बच्चों हमारे मुल्क में कुछ ऐसे बच्चे हैं, बल्कि मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते. एंड डू यू नो व्हाट्स द रीज़न वाई डिड नॉट यू गो टू स्कूल? क्यों नहीं जाते? वाई दे डोंट गो टू स्कूल? क्या रीज़न है उनके स्कूल ना जाने की? द मेन रीज़न इज़ कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते. उनकी ना फ़ी, ना उनका यूनिफॉर्म और ना ही उनको बुक्स परचेज़ करके दे सकते हैं. दैट्स द रीज़न दे डू नॉट गो टू school. They do the work in factories, hotels, restaurants and workshops, and like laborers, child laborer के तौर पर वो काम करते हैं. and some works in houses,
आपके मेड सर्वेंट के तौर पर भी काम करते हैं स्टूडेंट्स। दे हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी, और वो इस तरह वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। वो जो भी कमाते हैं वो घर ले जाकर अपने पेरेंट्स को देते हैं, जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो बाय कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, आपके सराउंडिंग में अगर इस तरह कोई है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा लेबर है, छोटा बच्चा है जिस एज अ मेड आपके घर में काम करता है, तो आपने उसके लिए, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं, तो वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो पढ़ना चाहता है तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद आप उसको रोज़ाना थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं। इस तरह उसका जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा, और आपका एक ये, इसको हम सोशल वर्क का नाम देते हैं। पीपल हु वर्क आर पेड वेजेस और आर सैलरी। अब जो लोग काम करते हैं उनको वेजेस मतलब डेली बेसिस पर या तो पैसे दिए जाते हैं, कुछ वीकली होते हैं और कुछ मंथली होते हैं। जो डेली और वीकली होते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं। जो रोज़ाना पैसे लेते हैं हम, लाइक जैसे लेबरर है, मज़दूर है, अगर हम उनको कॉल करते हैं, आपके घर में कोई काम है कंस्ट्रक्शन का, तो वो मॉर्निंग में आते हैं 8 to 5 o'clock, और उसके बाद आप उसको पे डेली करते हैं और वो डेली आपके घर आकर काम करते हैं, उसको हम वेजेस कहते हैं। और सैलरी पूरा मंथ, फुल मंथ 30 days जो हम काम करते हैं उसके बाद जो हमें सैलरी मिलती है, इनकम पैसे मिलते हैं, उसको हम सैलरी बोलते हैं। विद द मनी दे अर्न दे कैन बाय द थिंग्स दैट दे नीड। और वो पैसे जो वो कमाते हैं पूरा महीना मेहनत करने के बाद जो उनसे मिलते हैं, उससे वो अपनी फैमिली और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी, डिड यू नो, क्या आपको पता है? Early Romans used salt as a form of money. In fact, the word salary comes from sal, which means salt in Latin. अब आप पूछेंगे कि salt तो नमक को कहते हैं, अब नमक का salary से क्या relation है? Okay, I tell you. The interesting fact is that the original word of a salary is salt. सबसे जो पहला word था वो salt था। अब ओरिजिनल वर्ड जो है वो साल था, उसके बाद वो सैलरी में कन्वर्ट हो गया। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने ज़माने में बच्चों, सॉल्ट वाज अ वेरी प्रीशियस एक्ट। अब ये जो नमक है ना, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी, और रोमन यूज टू पे देयर सोल्जर पार्टली इन मनी एंड द रेस्ट इन अ पोर्शन ऑफ साल्ट। अब जो रोमन थे ना, वो अपने सिपाहियों को कुछ पैसे तो वो मनी, सैलरी जो है वो, जो उनको पैसे मिलते हैं महीने की, वो इस तरह देते कि मनी की सूरत में देते थे, और बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है, जो उनकी मनी का हिस्सा था, वो उनको साल मतलब नमक की सूरत में अदा करते थे। द लैटिन वर्ड साल्ट इज सैलरम, हैंस द वर्ड्स सैलरी फॉर मनी टू गेट वर्क डन। तो फिर वो लैटिन वर्ड जो वो साल्ट सैलरम था, जो हैंस करके मतलब उसको छोटा करके सैलरी में चेंज हो गया, और सैलरी मीन मनी टू गेट वर्क डन। सैलरी वो पैसा है जो आपको काम कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। Some people do not get paid for the work they do. For example, many mothers work hard, they cook, do the shopping, look after the children, take care of their homes, and do many tasks for the family. They are homemakers. अब कुछ लोग ऐसे हैं, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि वो काम तो डेली करते हैं, उनको ऑफ भी नहीं होता, संडे भी ऑफ नहीं होता, बट वी डू नॉट पे, लेकिन हम उन्हें पे नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपकी मदर्स जो हाउस वाइफ हैं, आपकी जो जिन स्टूडेंट्स की मदर हाउस वाइफ हैं, तो उन्होंने देखा होगा, और आजकल तो आप घर में ही हैं, कि सारा दिन वो काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, कपड़े आयरन करती हैं, वॉशिंग क्लॉथ है, क्लीनिंग द हाउस है, ग्रॉसरी, शॉपिंग, एवरीथिंग, टेक केयर ऑफ़ योर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर, योर ग्रैंड पेरेंट्स, सबकी वो देखभाल करती हैं, और सबका वो पूरी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं, लेकिन हम उनको पे नहीं करते। दे आर कॉल्ड होम मेकर्स। Today, many women also have jobs outside the home and get paid for the work they do. अब आजकल सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन भी बाहर जाती हैं, अपने लिए जॉब सेलेक्ट करती हैं। लेडी डॉक्टर हैं, जैसे पायलट, आर्मी, ट्रैफिक पुलिस, अल्लाह, हर फील्ड में अब आपको ख़वातीन नज़र आएंगी, वो बाहर जाती हैं और काम करती हैं। People have to study hard for many years to become doctors, scientists, professors and engineers.
अब लोगों को बहुत सालों की मेहनत के बाद, मतलब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होगी, आफ्टर दैट कॉलेज आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपको मेडिसिन की स्टडी करनी है और उसके लिए आपको 4 to 6 years चाहिए। फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत हार्ड वर्क के बाद जो है वो आप ये प्रोफेशन में इस एबल होते हैं कि आप इसमें काम कर सकें। साइंटिस्ट है, प्रोफेसर, ये सारी वो जॉब्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। मतलब इज़ द एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैरियर। आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो एजुकेशन है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन नहीं होगी तो आप किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी बनने के लिए तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सम पीपल ऐसे हैं जो मतलब अ, जिनकी एजुकेशन हाईली क्वालिफाइड नहीं है। लाइक आप अगर आप इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, प्लम्बर की बात करते हैं, तो वो ऐसे ही थोड़ा हुआ, उन्होंने मैट्रिक या 5 6 7 क्लास तक पढ़ा होता है, वो हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने वो काम अच्छे तरीके से सीखा होता है, ट्रेंड होते हैं उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम कर लेते हैं। जॉब्स लाइक दीज आर कॉल्ड प्रोफेशंस। Now students, our page number 43 is completed and you have to read this page 43 at home. Now open your worksheets and write it on page number 5A. The first question is write the names of any 3 tools that doctor use. अब आपने यहाँ पे 3 tools के नाम लिखने हैं जो डॉक्टर यूज़ करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब आपको डॉक्टर के पास जो भी टूल्स नज़र आते हैं वो आप यहाँ पे राइट से करते हैं। There are 5 images in this pic, like syringe, thermometer, stethoscope, blood pressure monitor and medicine. Number 2 question is what is social surveys? Give an example of a person doing social surveys. For the answer of this question, you may help from page number 31. Page number 31. In our previous lecture, we had discussed about the social surveys. प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल सर्विस से रिलेटेड बात की थी ऑन पेज नंबर 31. सो यू मे टेक हेल्प फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, and do it by yourself. Okay, now next question is on page number 5B. Look at this picture of firefighter given below and write a few sentences about how the fire might have started and how it was put out. I have written some sentences, but you can write the sentences as situation by your own. आप अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के sentences और अपनी situation भी write कर सकते हैं. Last Sunday, a house in my neighborhood had caught fire. We called the fire brigade to put out the fire. The fire was brought under control in an hour. Afterwards, it was found that the fire had been caused by the leakage in the gas pipe. The next question is find out where your local police station, आपके एरिया में जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, आपके करीब तरीन इलाके में जो भी आपके एरिया का, यहाँ पे आपने उसका नेम राइट करना है. एंड द सेकेंड इज़ नियरेस्ट हॉस्पिटल, आपके इलाके में आपके एरिया में जो आपका करीब तरीन हॉस्पिटल है, आपने यहाँ पे उसका नेम मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर लेक्चर इज़ completed and you have to do the work very carefully and in neat writing and send images. Okay, Allah Hafiz.